हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में आप महत्वपूर्ण जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये जीवन परिचय बताए जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसे कैसे लिखेंगे आप ये भी बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आज हम किनका जीवन परिचय देखने वाले, तो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं। ओके, तो जब आपसे जीवन परिचय पूछता है, आपसे कोई 3 जीवन परिचय देगा। क्लास 10th में 3 जीवन परिचय देते हैं, 3 में से किसी एक व्यक्ति का जीवन परिचय आपको लिखना होता है। तो पहले सबसे शुरू आपको क्या डालना है, आप डालेंगे जीवन परिचय। मेन हेडिंग आपको डालनी होती है जीवन परिचय। जीवन परिचय के बाद आपको जिनका जीवन परिचय आप लिख रहे हैं तो वो डालना होता है। सबसे पहले तो आप प्रश्नोत्तर नंबर जरूर डालेंगे, उसके नीचे आप जीवन परिचय लिखिएगा। फिर आप जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं, यानी कि 3 ऑप्शन दिए होते हैं आपको, पहला, दूसरा, तीसरा। तो उनमें से जिस नंबर का आप लिख रहे हैं, आप मान लीजिए यहाँ पहले लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप पहला डालेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिस भी जीवन परिचय आप लिख रहे हैं तो उसका नंबर जरूर डालना है कि आप किनका जीवन परिचय डालना है, उनका नाम, और जिस नंबर का ले रहे हैं आप, पहला, दूसरा, तीसरा, उसको आपको जरूर यहाँ लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपको जीवन परिचय लिखना है, और जीवन परिचय लिखने के लिए आपको मेन चीज़ें याद होनी चाहिए शॉर्ट में, जैसे कि उनका जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, और उनके पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, उनकी शिक्षा दीक्षा क्या थी, और उनकी मृत्यु कब हुई। ये सब बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है। आपको यही सब चीज़ें याद होती हैं, अगर 3-4 चीज़ें याद होती हैं तो आप आराम से जीवन परिचय लिख लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे कि कैसे आप जीवन परिचय लिखेंगे। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अब इसमें आप क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपका मेन है ना, जैसे कि जन्म हो गया, जो जन्म स्थान है ये हो गया, माता पिता का नाम हो गया, तो इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ब्लैक पेन से लिखेंगे या फिर अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बोर्ड परीक्षा में आपको क्या याद रखना है कि आपको ब्लू ब्लैक, यानी ब्लू ब्लैक का ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं, पेन का या स्केच का, और किसी स्केच पेन का यूज़ नहीं कर सकते हैं आप वहाँ पर। अगर आप अदर कलर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखेंगे क्या था। इसमें बताया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। क्या नाम था इनके पिता का? चंद्रवली शुक्ल था। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। विदुषी और धार्मिक का मतलब कि ये देवताओं को मानती थी, धर्म को मानती थी। बहुत सारे लोग होते हैं जो धर्म नहीं मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते, पर ऐसे ये नहीं थे। ये पूजा पाठ करती थी, भगवान को मानती थी और पूजा पाठ करती थी, मतलब भगवान में श्रद्धा रखती थी। ठीक है, तो विदुषी और धार्मिक महिला थी। ठीक है, फिर इसके बाद है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील, कहाँ? राठ तहसील से हुई थी, और इन्होंने मिशन स्कूल से, कहाँ से? इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की थी, उत्तीर्ण की थी, यानी 10वीं उत्तीर्ण की थी। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। तो इन्होंने जो अपनी 10वीं पास की थी वो किस विद्यालय से की थी? तो इन्होंने मिशन स्कूल से पास की थी 10वीं। और आप किस स्कूल से पास किए हैं ये ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये तो मिशन कॉलेज से पढ़ते थे, यानी मिशन स्कूल से। आप किस स्कूल से पढ़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में करिएगा। फिर इसके बाद इन्होंने FA इंटरमीडिएट की परीक्षा इलाहाबाद से ली थी। अब यहाँ पे FA का मतलब क्या है? FA का मतलब है 12वीं, यानी कि इंटरमीडिएट, इंटर की पढ़ाई इन्होंने की थी इलाहाबाद से। ठीक है, फिर
किंतु क्या हुआ, किंतु परीक्षा से पहले ही इन्होंने विद्यालय छूट गया था, यानी इनका विद्यालय छूट गया था। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी थी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल थी, यानी वो ये नौकरी नहीं करना चाहते थे, ठीक है। अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन में चित्रकला के अध्यक्ष हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए अनेक कहानी, कविता, निम्न नाटक आदि की रचना की। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने और स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति के हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। यहाँ पे ये बताया गया है कि काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादन भी ये एक समय पे थे और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष भी बने, यानी हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष भी बने। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी कि यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 में ही स्वर्गवासी हो गए, यानी कि 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। अब ये हमने लिखा, मेन पॉइंट हमने लिख दिया, ठीक है, बनाकर। और इसके बाद आपको क्या करना होता है, रचनाएं लिखनी होती है। रचनाएं लिखनी बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आप रचनाएं नहीं लिखते हैं तो इसमें आपके नंबर भी कट जाते हैं। तो रचनाएं क्या है, चिंतावली, विचार विधि, ठीक है, ये आपको करना है। और आलोचना में आपको रस, समास, मीमांसा और विवेड़ी, ठीक है, ये आपको आलोचनाएं करनी है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। और आप जब भी जीवन परिचय लिखते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। अच्छे से जीवन परिचय लिखेंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं यहाँ पे। अगला टॉपिक आपको किस पर चाहिए, किनका जीवन परिचय आपको दें, किस टॉपिक पर वीडियो बनाए, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिए, नहीं अच्छा लगा है तो भी कमेंट करिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप हमारे यूट्यूब फैमिली में एक्टिव हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।